हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे चैनल पर बहुत ही शानदार और इजी तरीके से आपको राजन की न्यू सीरीज़ बिल्कुल यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है, बिल्कुल न्यू सीरीज़, चाहे तो आप लोग मैच भी कर सकते हैं, नो डाउट। दूसरी चीज़, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। अब देखिए, इसमें हमने डीएलएड सेमेस्टर 2 के 3 सब्जेक्ट पूरे तरीके से कवर कर लिए हैं। सबसे पहला है आपका पेपर 1 एजुकेशन का, वर्तमान भारतीय समाज। ठीक है। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। दोनों ही पेपर 50-50 मार्क्स के होते हैं। पूरे तरीके से हम उनको कवर कर चुके हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, राइट। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं है इसकी, सबसे अच्छी बात ये है। और अगर किसी भी बच्चे को, कोई भी है आप लोगों में से किसी को भी पीडीएफ चाहिए, अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा पिन करके, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूंगी। ठीक है, अगर आपके पास अपनी सीरीज़ है तो वेल एंड गुड है, और जिन बच्चों के पास अपनी नहीं है उनको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें तीसरा सब्जेक्ट हमारा हिंदी कवर हो चुका है, तो चौथा सब्जेक्ट आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है साइंस, जो कि आपका 25 मार्क्स का ही होता है, जैसे कि आपका सेमेस्टर 1 में हुआ था। और इसमें कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव तो पूरे करा ही दूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। देखिए, एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे मैं कोई टाइम पास करने नहीं आई हूँ कि आपको एक एक ऑप्शन बोल के बताऊँगी कि ये है या ये है, फिर मैं आपसे आंसर पूछूँ। ठीक है, बहुत ही स्पीडली मुझे सिलेबस कवर कराना है। मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगी और सही आंसर उसका बताऊँगी। आप लोग उसको देखते रहना, बाद में रिविज़न करिएगा। ठीक है, वो टाइम पास करने वाली बात होती है कि मैं आपके लिए 4-4 मतलब ऑप्शन बोलूँ और उसमें टाइम वेस्ट करती चली जाऊँ, राइट। आपका भी टाइम कंज्यूम होगा और मेरा भी। तो जल्दी से अपने सिलेबस को फटाफट एक इजी और शानदार तरीके से ख़त्म करने जा रहे हैं हम। ठीक है, हाँ, ये जो सब्जेक्ट है इसका कोई इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसको भी हम फटाफट से कवर कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल में होती है, तो पेट्रोल में होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका यानी कि जो प्लांट सेल होती है उसमें नहीं पाई जाती। तो इस तरह की स्पेशल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, तो ये है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में निकलती है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, जिसको इंग्लिश में आइसोटॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं, परमाणु संख्या समान होगी लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न होती है, अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है, तो देखिए जो चंद्रमा है वो है एक उपग्रह, और किसका उपग्रह है ये, पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो H3O पॉजिटिव, जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा हमेशा वो अम्ल से ही रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल क्षार है, तो जो प्रबल क्षार है इसमें वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय स्थित है, तो जो नासा का मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में। अब देखिए, जो इसरो है वो है भारत से जुड़ी हुई, और इसका मुख्यालय आप लोग
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता होती है। तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं हमारी नर्व सेल्स, ये इनका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात का होना क्या कहलाता है। तो जो दिन रात का होना कहलाता है वो एक नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस बनता है। तो देखिए जो पित्त का निर्माण होता है वो लीवर में होता है, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। जहाँ पर भी तृतीय श्रेणी आएगा, थर्ड आएगा, तृतीय श्रेणी, हमेशा उसका आंसर चिमटा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का संबंध है। तो जो सुनामी है वो है पानी के अंदर उत्पन्न लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल फटने का अर्थ क्या होता है। तो बादल फटने का अर्थ होता है अचानक भारी वर्षा का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। एकदम से कंपन होना क्या कहलाता है, भूकंप। चक्रवात का आकार होता है। तो चक्रवात का आकार होता है आपका अंडाकार। आगे बढ़ जाते हैं। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो प्लूटो को हटाया गया था, जिसको हिंदी में हम यम भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधपका मांस खाने से होता है। तो जो अधपका मांस खाने से होता है वो होता है एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलाई संरचना पाई जाती है। तो विलाई पाई जाती है क्षुद्रांत्र में, छोटी आंत में। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था। तो ये हुआ था 2003 में। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तो जो जनसंख्या विस्फोट है वो किस वजह से हुआ है, क्या कारण है उसका। तो ये है अनियमित जन्म दर और जनसंख्या की वृद्धि। सुनामी का निर्माण होता है। तो जो सुनामी है उसका निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन अम्लों में ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होती वो क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं हाइड्रेसिड। क्या कहलाते हैं, हाइड्रेसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं सामान्य लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। तो इसकी क्षारकता होती है 1। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण का कारण है। तो जल प्रदूषण होता है वाहित मल की वजह से। ठीक है। क्योंकि धुआं, बम विस्फोट, ये सारे जो हैं एक तरीके से गैस के उदाहरण है, और गैस की वजह से होता है वायु प्रदूषण, ना कि जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण है कूड़े का जलना, मोटर वाहनों का धुआं, आग लगाना या लगना। ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। अभी देखिए मैंने तृतीय प्रकार का बताया था चिमटा, लेकिन जो अगर द्वितीय प्रकार का आता है तो इसका आंसर होगा आपका बोतल खोलने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। अम्ल और क्षार की प्रबलता होती है उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रबल अम्ल या क्षार वह है, प्रबल अम्ल या क्षार जो जल में स्थायी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है आयनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में देखिए क्या होता है। उदासीनीकरण में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसमें लवण और जल बनते हैं। ठीक है। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। देखिए घड़ी को जब भी चाबी दी जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, राइट। एक एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एलिसा टेस्ट होता है एड्स को डिटेक्ट करने में, एड्स का टेस्ट करने के लिए, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलने वाली बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में होता है। तो नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिसह संयोजी बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, द्रव्यमान संख्या 40 है, तो तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होगी 40 में से 15 माइनस करेंगे, आ जाएगा इसका आंसर 25। ठीक है। इसका सही फॉर्मूला जो है आप खुद भी खोज के लाइए कुछ चीज़, मैं तो करा दूंगी आपको 1 सेकंड के अंदर, लेकिन इसका आप सही फॉर्मूला बनाइएगा कि इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है। ठीक है। देखिएगा, खोजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। तो जो दायां नीला होता है आपका राइट साइड का जो ऑरिकल है, उसमें से जो अशुद्ध रुधिर है, जो इम्प्योर ब्लड है, वो किस अंग में जाएगा, वो जाएगा आपके लंग्स में, फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत आपदा नहीं है जो हमसे हमारी वजह से नहीं होता है। तो वो है भूकंप। ठीक है, क्योंकि ये आकस्मिक अचानक होने वाला आपदा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है।
देखिए 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, एक होता है रासायनिक, दूसरा होता है भौतिक। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जो रिवर्स नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा, जो रिवर्स नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए दूध से दही बनना, लेकिन क्या दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है गन्ने के रस से सिरका और सिरके से वापस से गन्ना बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये भी क्या है, केमिकल है। ठीक है, क्या है, ये भी केमिकल चेंज है। और कागज़ का जलना और जली हुई राख से वापस से कागज़ आप लोग बना देंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया है, रासायनिक परिवर्तन। तो जो रिवर्स नहीं हो रहे ये सारे तो हो गए रासायनिक, बचा क्या, बल्ब का जलना, यही होगा आपका भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है नींबू में पाए जाने वाला अम्ल होता है। देखिए नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का सबसे अच्छा और सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य की रोशनी में, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसकी कमी हो रही है लोगों में, क्योंकि घर में ही रहते हैं हर टाइम, धूप में कोई नहीं बैठता, सुबह की धूप जो होती है उसमें विटामिन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोता में आलम्ब होता है। सरोता एक तरह का ये वो है उत्तोलक, इसमें आलम्ब जो होता है वो होता है किनारे पर। ठीक है, इसका एक फिगर देख लेंगे आप गूगल पर तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये किस तरह का है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसका फिगर लेके आती तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता। नेक्स्ट है वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है, तो ये होगा आपका ट्रॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये करता है आपका विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं या फिर H3O पॉजिटिव बनाते हैं या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ H पॉजिटिव कर लेना। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी से होने वाली जो बीमारी होती है वो क्या होती है, स्कर्वी डिसीज़। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वो है यहाँ पर सरोता। ठीक है, और तृतीय श्रेणी का क्या है, चिमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताइए। जो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा आपका, CaCO3। देखिए एक मिनट, ये क्वेश्चन सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी आया था। वेट अ सेकेंड, देखिए ये सेम क्वेश्चन 5 भी था, वहाँ पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इसका आंसर वहाँ पर गलत हो गया है, इसको सही कर लेना। यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो जो सोलर सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जो पेलाग्रा डिसीज़ होती है वो होती है विटामिन बी की वजह से। जड़ों द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है तो ये होता है शकरकंद में। चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा को, अगर सूर्य ग्रहण पूछा जाए तो होता है अमावस्या को। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPT के टीके से बचाव होता है। देखिए DPT का टीका लगता है तो उसमें आपका डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी तीनों के लिए होता है वो। CaSO4 में Ca की कैल्शियम की संयोजकता है। अब देखिए संयोजकता क्या होती है, कैल्शियम है। ठीक है, और ये कह दो जिस भी एलिमेंट पर जितने चार्ज होते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो कैल्शियम पर होता है डबल पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। अगर कीटनाशक दवा को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो उससे रोगाणु प्रतिरोध में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ की फसल है। 2 तरह की फसलें होती हैं, खरीफ की और रबी की। तो जो खरीफ की फसल है वो है धान, चावल। इनमें से कौन सा सूचक नहीं है। सूचक आपने पढ़े होंगे साइंस में, जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है। जो नहीं पढ़ा है साइंस से बता देती हूँ उनको। देखिए सूचक होते हैं अम्ल और क्षार की जांच करने के लिए होते हैं। ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे, हर चीज़ को टेस्ट करके तो नहीं देख सकते हैं, हो सकता है कोई चीज़ हार्मफुल हो हमारे लिए, हमें नुकसान पहुंचा दे। तो एक सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, जिससे पता लग जाता है कि पर्टिकुलर चीज़ अम्ल है या क्षार है। तो इनमें से सूचक कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एंटासिड। ठीक है,
क्योंकि एक एसिडिटी की बीमारी दूर करने के लिए है जो एंटासिड आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है वो गोबर से और कूड़े कचरे दोनों से बनती है। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं तो अति शीघ्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन जूल मात्रक है। जूल मात्रक होता है कार्य का ऊर्जा का या फिर दोनों। तो कार्य और ऊर्जा दोनों ही इसका सही आंसर होगा। रबी की फसल है तो रबी की फसल है चना। ठीक है, चना इसका सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कोई भी वस्तु है अगर उसमें गति के कारण कोई कार्य करने की क्षमता है तो उसे क्या कहते हैं हम, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन यांत्रिक लाभ होता है। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, W/F। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल मशीन है। मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरने, उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा इसका। कहीं कहीं पे इसका आंसर आपको घिरनी भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसमें इस उपरोक्त सभी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। देखिए जब आप ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो भूमि का कटाव क्या हो जाएगा, क्या होगा, भूमि का कटाव कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ में। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। तो जो दोमट मिट्टी बलुई मिट्टी होती है उसमें 80% रेत की मात्रा होती है। हैरी खेत से निकालने के काम आता है। हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है, तो ये आता है खरपतवार निकालने के। ठीक है, वीडीसाइड्स जिसे बोलते हैं। डिबलर से बुवाई नहीं की जाती। डिबलर से बुवाई नहीं होती है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। तो सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है एप्लावन या फिर प्रवाह विधि। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य क्या है, तो क्या कार्य है एक अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, दिशा नहीं होती है। आगे बढ़ जाते हैं। ऊर्जा का MKS पद्धति में क्या मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल है ही और कार्य का भी। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो 2 तरह की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो सूर्य है। 1 जूल होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नियमित खाद के प्रयोग से होती है। जो नियमित खाद का प्रयोग होता है उससे क्या होती है, उपज की वृद्धि होती है। चिमटा उदाहरण है। तो जो चिमटा उदाहरण है वो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, रिवर्स करके ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जो आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं तो वो है ज्वार भाटा की ऊर्जा। आगे बढ़ जाते हैं। पुनः प्राप्त ना होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है, जो दोबारा से रिन्यू नहीं की जा सकती। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्स आपने पढ़ाए होंगे। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो है इसमें से कोयले की ऊर्जा। सोलर ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। किसके थ्रू बदल सकते हैं सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल के द्वारा। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन B और C 2 ही होते हैं। ठीक है, बाकी A, D, E के होते हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है पाश्चुरीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तो ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सरल मशीन है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है। अब देखिए जो सीढ़ी है वो एक तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। कैसा है, तृतीय। नेक्स्ट है अमाशय में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। शर्करा का नियमन जो शुगर को कंट्रोल करता है वो कौन सा हार्मोन है, तो वो हार्मोन है आपका इंसुलिन। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है,
तो ये करता है पैराथार्मोन। कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित को भौतिक परिवर्तन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा है इसमें भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। मैंने बताया था रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो कागज़ को जलाएंगे आप, उससे जो राख बनेगी, राख से कागज़ नहीं बना सकते, तो यही इसका सही आंसर होगा। ज्वालामुखी का फूटना है, ज्वालामुखी का फूटना क्या कहलाता है, बताइए इसका सही आंसर। देखिए इसका आंसर मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं देख के बताऊंगी। मुझे इसका आंसर गलत लग रहा था राजन में, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको इसका आंसर मिले तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, तो जो परमाणु का जो आपने न्यूक्लियस देखा होगा उसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए जितनी भी इनर्ट गैसेज होती है, हीलियम होती है, नियॉन होती है, ऑर्गन होती है और क्रिप्टन होती है आपकी, तो ये सारी ही जो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे रहती है, मतलब इनके लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देख लीजिए इनमें से किस में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ ये है इसका सही आंसर। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो ये है कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, तो ये है CaOH का होल ट्वाइस। और चूना पत्थर का सूत्र क्या था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है, बताइए। तो भौतिक परिवर्तन में होता है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है कि नहीं। इन्हीं में से इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के अणु में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आज हमारे सारे ही ऑब्जेक्टिव जितने भी बहुविकल्प हैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिस भी सोशल साइट पर आप जहाँ पर भी कहीं पर भी लिंक हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, ताकि एक बेहतर सपोर्ट मिल सके हमें भी, और हम भी आपके लिए इसी तरीके से शानदार तरीके से आपको पढ़ाते रहें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।